टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ सीसीए एकेडमी। आज हम इंडियन जीके का एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे जो रहेगा गुजरात स्टेट के बारे में। यहाँ से आपके एचपी टेट के क्वेश्चन या दूसरा जो आपका टीजीटी कमीशन का टेस्ट होता है या एग्जाम रहेगा उसके लिए बहुत से क्वेश्चन निकलते हैं, या बाकी जो भी आपके अदर एग्जाम रहते हैं उनके बहुत से क्वेश्चन इस वाली स्टेट से कवर हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम गुजरात स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टेट रहेगी आपके पास गुजरात। अगर कैपिटल की बात की जाए तो गुजरात की कैपिटल रहेगी गांधीनगर। कैपिटल ऑफ गुजरात रहेगी गांधीनगर। ठीक है जी। अब चलिए सबसे पहले फॉर्मेशन के बारे में देखने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्टेट और कौन सी कंट्री या जो यूटी हैं वो गुजरात के साथ अपनी सीमा को साझा करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेट की कि कौन कौन सी स्टेट हैं जो क्या करती हैं, गुजरात के साथ अपनी बाउंड्रीज लगाती हैं या बाउंड्रीज टच करती हैं। तो सबसे पहले रहेगी हमारे पास राजस्थान, उसके बाद रहेगी महाराष्ट्र और साथ में रहेगी मध्य प्रदेश। अगर कंट्री की बात की जाए कि कौन सी कंट्री है जो बाउंड्री टच करती है गुजरात स्टेट की, तो कंट्री का नाम रहेगा पाकिस्तान। और अगर यूटी की बात की जाए, आपके पास 28 स्टेट रहती हैं और 28 का 8 उठा दिया जाए तो वो बन रहेगी आपकी यूटी। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आपके पास कितनी यूटीज हैं। तो ये रहेंगी 8 केंद्र शासित प्रदेश। यूटी जो गुजरात के साथ टच करती है बाउंड्रीज वो रहेगी आपकी दादर नगर हवेली। दादर एंड नगर हवेली रहेगा यूटी का नाम। अब चलिए आ जाते हैं गुजरात की फॉर्मेशन के ऊपर। तो फॉर्मेशन देखेंगे गुजरात स्टेट की फॉर्मेशन कब की गई है। तो ये डेट रहेगी 1 मई 1960। जो 1 मई है, 1 मई को मनाया जाता है इंडिया में इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में। जो 1 मई है वो रहेगा इंटरनेशनल लेबर डे। इंटरनेशनल लेबर डे जब क्या है गुजरात की फॉर्मेशन हुई है। इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में 1 मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पहले क्या था, जो मजदूरों का काम करने का जो समय था वो था 15 आवर या 15 घंटे। बाद में इसको क्या किया गया, 15 आवर से घटाकर कितना कर दिया गया, 8 आवर कर दिया गया। 8 आवर फिक्स कर दिया गया इसको। इसलिए क्या किया गया, 1 मई को इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय मजदूरी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब चलिए बात करते हैं यहाँ के सीएम और गवर्नर के बारे में। तो यहाँ गुजरात के सीएम का नाम रहेगा भूपेंद्र पटेल। ये रहेंगे गुजरात के सीएम। और गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर रहेंगे यहाँ के आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत रहेंगे यहाँ के गवर्नर। ठीक है जी। अब चलिए आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकलता है गुजरात स्टेट के बारे में वो रहेगा साबरमती यात्रा से रिलेटेड। तो अब हम पढ़ेंगे गांधी जी की साबरमती यात्रा। गांधी जी की साबरमती यात्रा या जिसको बोलते हैं दांडी मार्च। तो गांधी जी की साबरमती यात्रा या दांडी मार्च शुरू हुई थी 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल 1930 तक। 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल 1930 तक चली थी गांधी जी की साबरमती यात्रा। अगर अनुयायियों की बात करें तो इसमें जो अनुयायी थे वो थे 79 जो गांधी जी के साथ क्या थे, इस यात्रा में शामिल थे। ठीक है जी। और ये चली थी गुजरात के अहमदाबाद से। जो गांधी जी की साबरमती यात्रा थी वो थी गुजरात के अहमदाबाद से
अगर रिवर की बात करें तो रहेगी साबरमती रिवर। चलिए जी, इतना हो गया। अब बात करते हैं कि जब गांधी जी ने साबरमती यात्रा शुरू की थी तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो देखेंगे, जब गांधी जी की साबरमती यात्रा शुरू हुई थी तो उस टाइम जो भारत के वायसराय थे वो रहे हैं लॉर्ड इरविन। ये रहे हैं 1926 से लेके 1931 तक। ठीक है जी। अब देखो, 6 अप्रैल 1930 तक चली थी गांधी जी की साबरमती यात्रा। तो 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, आप चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाईएस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है गुजरात स्टेट से वो रहेगा हाईएस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड। तो स्टैचू का नाम रहेगा, जिसको बोला जाता है सरदार पटेल जी का स्टैचू या स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू का नाम रहेगा स्टैचू ऑफ यूनिटी या सरदार पटेल। क्या जी, अगर हाइट की बात की जाए, जो हाईएस्ट स्टैचू है स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट की बात की जाए तो हाइट देख लो, हाइट रहेगी इसकी 182 मीटर। अगर फीट में बात की जाए तो 597 फीट रहेगी इसकी हाइट। अब देखिए, जो सरदार पटेल जी थे, जो उनका स्टैचू बना हुआ है वो बना है, जगह की बात की जाए तो जगह रहेगी गुजरात के अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में बना हुआ है ये स्टैचू। अब बात करते हैं जो सरदार पटेल जी के ऊपर स्टैचू बना हुआ है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के क्या थे? तो ये रहे हैं भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे हैं और साथ ही साथ रहे हैं भारत के प्रथम गृह मंत्री, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है जी। अब इनका बर्थ जो है वो हुआ है 31 अक्टूबर को। सरदार पटेल जी का बर्थ रहा है 31 अक्टूबर को, और इनके बर्थ के समय, जो बर्थ की तारीख है या डेट है, उसी के दिन मनाया जाता है नेशनल यूनिटी डे। नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ठीक है, अब चलिए आगे वाला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इस डेट से वो रहेगा, जो सरदार पटेल जी का स्टैचू बना है उसमें कितने % तांबे का प्रयोग हुआ है? देख लो, तांबा यूज हुआ है उसमें 85%। अब चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट रहेगा आपका अमूल। अमूल के बारे में पढ़ेंगे। कई बार क्या है, टेट या दूसरे एग्जामों में पूछा जाता है फुल फॉर्म ऑफ अमूल या कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है इसको। तो देखिए, फुल फॉर्म रहेगी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये रहेगी अमूल की फुल फॉर्म। एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई है 1946 में, और ये की गई है गुजरात के अनंतपुर में। जगह का नाम रहेगा अनंतपुर और ये की गई है गुजरात।
अगर बात की जाए कि फादर ऑफ अमूल तो नाम रहेगा वर्गीस कुरियन। फादर ऑफ अमूल रहेगा रिलेटेड व्हाइट रेवोल्यूशन से। व्हाइट रेवोल्यूशन व्हाइट रेवोल्यूशन फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन अगर इंडिया में बात की जाए तो नाम रहेगा वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन रहेंगे फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। अब ये हो गया हमारा अमूल। अब बात करेंगे था आपका व्हाइट रेवोल्यूशन से रिलेटेड। अब बात करेंगे हम ऑपरेशन फ्लड की। ऑपरेशन फ्लड, जो ऑपरेशन फ्लड है वो भी रिलेटेड रहेगा किससे? व्हाइट रेवोल्यूशन से। और जो ऑपरेशन फ्लड था, अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है आपका कि ऑपरेशन फ्लड इंडिया में या भारत में कब आया था, तो ये आया था 13 जैन 1970 को, 13 जनवरी 1970 में। ठीक है जी। अब चलिए आगे बात करते हैं हम ऑपरेशन फ्लड के साथ साथ ही हम पढ़ लेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। व्हाइट रेवोल्यूशन हो गया, अब पढ़ेंगे हम ग्रीन रेवोल्यूशन। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसका जो दूसरा नाम रहेगा वो रहेगा तीसरी कृषि। तीसरी कृषि के नाम से भी बोला जाता है इसको, या थर्ड एग्रीकल्चर। ठीक है जी। अब आगे देखेंगे हम इंडिया में अगर बात की जाए कि इसके फादर कौन हैं, तो ये रहेंगे एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन रहेंगे इंडिया में इसके फादर। और अगर वर्ल्ड की बात की जाए, ये रहेंगे इंडिया में। अगर फादर पूछा जाए कि वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में रहेंगे नॉर्मन बोरलॉग करके। नॉर्मन बोरलॉग रहेंगे वर्ल्ड में इसके फादर। अगर भारत में पूछा जाए कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो भारत में कब आया है, तो इसका टाइम रहेगा 1977 या 1967 या 68 के बीच में। ठीक है जी। ये क्या है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसको बोला जाता है तीसरी कृषि। अब लास्ट में देखेंगे हम एक और क्वेश्चन, जो रानी का बाग है या जिसको बोला जाता है रानी की बावड़ी, ये रहेगी गुजरात में। और ये किसने बनवाई थी? अगर बात की जाए कि जो गुजरात में क्वेश्चन बनता है कि जो गुजरात में रानी की बावड़ी बनी है वो किसने बनवाई है, तो नाम रहेगा रानी उदयमती। अब जो रानी का बाग है या रानी की बावड़ी है वो बनी हुई है 100 रुपीज के नोट पे। तो क्वेश्चन बनता है कि जो आपका 100 रुपए का नोट है या 100 रुपीज का नोट है उस पे कौन सा वाव बना हुआ है? तो 100 रुपए के नोट पे बनी है आपकी रानी की बावड़ी या रानी का वाव। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको यूनेस्को की श्रेणी में कब शामिल किया गया, तो ईयर रहेगा 2014। 2014 में इसको क्या किया गया? यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया गया। अब आगे पूछा जाता है कि फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म रहेगी यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
कई बार क्या है, यूनेस्को की फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है कि यूनेस्को का पूरा नाम क्या है। तो यूनेस्को का पूरा नाम रहेगा यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। फिर ये हो गए गुजरात स्टेट से आपके कुछ क्वेश्चन जो टेट के एग्जाम के लिए या दूसरे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है जी। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करें।